नमस्कार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम शहरी आवास योजना के शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम धामी ने की शिरकत। कर्णप्रयाग पंचपुलिया के पास अलकनंदा नदी में कूदी महिला, मचा हड़कंप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 व्यक्ति और संस्थाओं को एसडीजी गोलकीपर अवार्ड से किया सम्मानित। देहरादून में 5 लाख की हेरोइन के साथ नशा तस्कर गिरफ्तार। आईएमए में पासिंग आउट परेड हुई संपन्न, उत्तराखंड के 33 कैडेट पास आउट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में कुम्हारी कला को पुनर्जीवित करने को लेकर बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में कुम्हारी कला को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि कुम्हारी कला समृद्ध और प्राचीन हस्तकला है। उत्तराखंड में अनेक परिवार इस कला से जुड़े हैं। भारत सरकार की कुम्हार सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य कुम्हारी कला को पुनर्जीवित करना और समाज के सबसे कमजोर वर्गों में से एक कुम्हार समुदाय को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त कर विकास की मुख्य धारा में वापस लाना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कुम्हारों को उन्नत किस्म के मिट्टी के उपकरण बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में मिट्टी उपलब्ध हो। इसके लिए ऐसी मिट्टी वाली भूमि का चिन्हीकरण किया जाए। चिन्हित भूमि से कुम्हारों को आवश्यकता अनुसार और मानकों के हिसाब से निःशुल्क मिट्टी उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुम्हार हस्तकला को राज्य में बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय में मिट्टी से बने गिलासों में चाय देने की शुरुआत की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार जनपद स्थित सनाबाद के अनेकी हेतमपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले घरों का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सांसद निशंक, विधायक उमेश कुमार शर्मा, पूर्व विधायक सुरेश राठौड़, भाजपा जिला अध्यक्ष जयपाल चौहान, हरिद्वार डीएम विनय शंकर पांडे, हरिद्वार एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीते 10 जून को अशोक कुमार पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड की अध्यक्षता में परिक्षेत्र और जनपद प्रभारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगामी विधानसभा सत्र, चारधाम यात्रा और प्रदेश की कानून व्यवस्था के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सत्र को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बीते 10 जून को अशोक कुमार पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड ने आगामी विधानसभा सत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनपद प्रभारियों को सतर्क रहने के लिए निर्देशित किया है। माधव सेवा विश्राम सदन ऋषिकेश एम्स में आने वाले रोगी और उनके सहायकों के लिए 400 बेड का माधव सेवा विश्राम सदन का निर्माण करने जा रहा है, जिसका शुभारंभ 12 जून से आयोजित 2 दिवसीय समारोह के दौरान भूमि पूजन के साथ किया जाएगा। इस दौरान जूना अखाड़े पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद, रामायण मर्मज्ञ विजय कौशल, बाबा रामदेव, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहेंगे। ये जानकारी भाऊराव देवव्रत सेवा न्यास के प्रमुख न्यासी संजय गर्ग ने शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान देते हुए बताया कि अभी तक भाऊराव देवव्रत सेवा न्यास द्वारा देश भर में 5 विश्राम सदन बनाए गए हैं। ऋषिकेश में 6ठे सेवा सदन का निर्माण होने जा रहा है। इस सेवा संस्थान का गठन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रेरणा से किया गया था, जिसके पश्चात देश भर में न्यास द्वारा सेवा सदन चलाए जा रहे हैं। ऋषिकेश में प्रस्तावित विश्राम सदन में आने वाले अतिथियों के लिए 135 कमरों में 400 बेड की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें कम दाम पर भोजन के साथ कमरे उपलब्ध रहेंगे। ये विश्राम सदन एम्स में आए हुए रोगियों के सहायकों के लिए बन रहा है। 400 बेड की इसमें व्यवस्था रहेगी और उनसे बहुत न्यूनतम शुल्क उनसे लिया जाएगा और उनका जो भी रहने और खाने की व्यवस्था होगी वो एक सम्मानजनक परिस्थिति में होगी। 3 एकड़, 3.5 एकड़ में बन रहा है और एक बेड का मूल्य 50 रुपये होगा और भोजन का मूल्य 25 रुपये होगा। उधम सिंह नगर के किच्छा शहर में अतिक्रमण के कारण हो रही जाम की समस्या से जनता को निजात दिलाने के लिए एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा के नेतृत्व में स्थानीय प्रशासन ने अभियान चलाकर सड़क पर अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों को चेतावनी दी है। एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा ने बताया कि लंबे समय से क्षेत्र की जनता द्वारा बाजार में जाम की समस्या से अवगत कराया जा रहा था। जनता की समस्या को ध्यान में रखते हुए अभियान चलाकर अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों को चेतावनी दी गई और कुछ व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। देखिए, लगातार इस बारे में सूचना आ रही थी। इसमें कई बार क्षेत्रीय जो हमारे व्यापार मंडल के चाहे पदाधिकारी हों चाहे सामान्य जनमानस हो, ये समस्या आ रही थी कि व्यापारी अपना सामान दुकान से बाहर की तरफ लगातार लगा रहे थे। ऐसी स्थितियों में न केवल लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी बल्कि समय समय पर दुर्घटनाएं भी हो रही थी। तो आज हमारे कोतवाली प्रभारी जो है श्री अशोक सिंह और मैं तहसीलदार और सभी की उपस्थिति में आज अतिक्रमण पर ड्राइव चलाई गई है। नगर पालिका की टीमें भी यहाँ उपस्थित है और निर्देशित किया गया कि जो भी अनुमन्य सीमा है, चाहे वो दुकान का शटर हो या जो भी एक परिसीमा है, उसके बाहर जो भी सामान निकलेगा उसे जब्त किया जाएगा और निश्चित तौर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अवैध अतिक्रमण चाहे वो सड़कों पे हो, चाहे वो तालाब पे हो, चाहे नदी पे हो, किसी भी सूरत में कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
संभागीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र देहरादून में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 6 उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिला 6 अधिकारियों, जिला कार्यक्रम समन्वयक और टीबी HIV सुपरवाइजर का 3 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। उक्त प्रशिक्षण में विश्व स्वास्थ्य संगठन के सलाहकार डॉक्टर रविंद्र द्वारा प्रतिरोधक क्षय रोग के निदान, उपचार और उपचार अवधि में होने वाली दवा के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में विस्तार पूर्वक प्रस्तुतिकरण दिया गया। उत्तराखंड में नशे का कारोबार खूब फल फूल रहा है। इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि आए दिन नशा तस्कर पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं। ताजा मामला देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र से सामने आया है, जहां उत्तराखंड STF और एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स की संयुक्त टीम ने मेहूवाला इलाके में छापेमारी की और इस दौरान एक नशा तस्कर पुलिस टीम के हाथ चढ़ गया, जिसके पास से 115 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। बरामद हेरोइन की कीमत 5 लाख से ज्यादा आंकी गई है। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF की कार्रवाई में गिरफ्तार आरोपी देहरादून जिले के पटेल नगर के मेहूवाला का रहने वाला है, जबकि उसका सहयोगी और चाचा फरार होने में कामयाब हो गए हैं, जिनकी तलाश जारी है। जिला और सत्र न्यायाधीश रजनी शुक्ला ने पति की हत्या में दोषी पत्नी, उसके प्रेमी और प्रेमी की पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा 13 गवाह पेश किए गए, जिसके बाद कोर्ट ने अनिल कुमार सिंह को आजीवन कारावास और 35,000 रुपए जुर्माने की सजा, पति की हत्या की आरोपी पत्नी अल्पना सिंह और प्रेमी अनिल की पत्नी रुक्मणी देवी को आजीवन कारावास और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 4 अप्रैल 2019 की सुबह ट्रांजिट कैंप पुलिस को सूचना मिली कि गंगापुर रोड स्थित शमशान घाट के पास किसी की लाश पड़ी है, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां एक स्कूटी खड़ी थी। पास में एक युवक की लाश प्लास्टिक के कट्टे में ढकी हुई थी। पुलिस ने पूछताछ की तो लाश राणा प्रताप सिंह की निकली। उसके भाई शिवाजी सिंह ने शव की शिनाख्त की। वहीं ट्रांजिट कैंप थाने में रिपोर्ट लिखाई कि 3 अप्रैल की शाम भाई के मोबाइल पर अनिल कुमार सिंह का फोन आया था कि आज उसने मछली बनाई है तो तुम मेरे घर आ जाओ, मिलकर खाएंगे। जिसके बाद भाई अपनी स्कूटी से चला गया और अगले दिन उसकी लाश मिली। पुलिस ने राणा प्रताप सिंह के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली तो शाम को अनिल कुमार सिंह का फोन आया था, जिसके बाद पुलिस ने अनिल की तलाश शुरू कर दी। 5 अप्रैल को अनिल कुमार सिंह और उसकी पत्नी रुक्मणी देवी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि अनिल के राणा प्रताप की पत्नी के साथ अवैध संबंध थे, जिसमें राणा प्रताप सिंह बाधक बन रहा था। ये पता चला कि हत्या के दिन अनिल और अल्पना के बीच 15 बार बातें हुई थी। भारतीय सैन्य अकेडमी से आज शनिवार को 288 युवा अफसर देश की सेना की मुख्य धारा में जुड़ गए हैं। साथ ही अलग अलग 8 मित्र देशों के 89 कैडेट्स भी अकेडमी से पास आउट हुए। शनिवार को पासिंग आउट परेड की दक्षिण पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह सलामी ली। पासिंग आउट परेड के मुख्य अतिथि शुक्रवार को अकेडमी में पहुंच गए थे। परेड से पूर्व परिसर में सेना और बाहर पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। अकेडमी के ऐतिहासिक चैटवुड भवन के सामने ड्रिल स्क्वायर पर परेड सुबह 6 बजे शुरू हुई थी। परेड के बाद आयोजित होने वाली पीपिंग और ओथ सेरेमनी के बाद पासिंग आउट बैच के 377 जेंटलमैन कैडेट्स बतौर लेफ्टिनेंट देश विदेश की सेवा की मुख्य धारा में शामिल हुए। इनमें 288 युवा सैन्य अधिकारी भारतीय थल सेना को मिले। सर्किट हाउस काठगोदाम में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने नैनीताल की वर्तमान यातायात व्यवस्था, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई जा रही पार्किंग की प्रगति, कैंची धाम में पार्किंग व्यवस्था, अतिक्रमण, रुद्रपुर हल्द्वानी में जल भराव सहित अन्य विषयों पर महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करते हुए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने धार्मिक स्थलों पर विशेष अवसर और प्रयोजन पर ही लाउड स्पीकर की अनुमति और स्थायी रूप से धार्मिक स्थलों पर लगे हुए लाउड स्पीकर पर कार्रवाई के निर्देश राजस्व और पुलिस विभाग को दिए। देखिए, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के ये निर्देश हैं। एक तो जो पार्किंग्स पे काम चल रहा है नैनीताल में वर्तमान में, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या नैनीताल की है, तो एक तो एक काम तेज़ हो, जहाँ पे भी विभागीय कोऑर्डिनेशन की दिक्कत है उसको दूर किया जाए। उसमें नारायण नगर की पार्किंग, एक हमारी कचहरी की पार्किंग है, भवाली की पार्किंग है, रामनगर की पार्किंग है और जगहों पे जहाँ पे पिछले दिनों में हमने अतिक्रमण हटाया है उनमें पार्किंग्स प्रस्तावित की गई हैं। उसमें तेज़ी लाने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरा ये भी सीएम साहब का कहना था कि जो नजूल के फ्री होल्ड की पॉलिसी है, इसमें बहुत से लोग हैं जिन्होंने आवेदन किया हुआ है, इसमें तेज़ी आनी चाहिए और ऐसी लैंड्स जो सरकारी यूज़ के लिए हो सकती हैं या जिस पे कब्ज़ा भी किसी का नहीं है, उसको हम प्रिजर्व करें गवर्नमेंट के यूज़ के लिए, तो उसकी भी मैंने समीक्षा की है। तीसरा, आप जानते हैं कि मानसून बहुत नज़दीक है और जल भराव होता है हल्द्वानी में, रुद्रपुर में, काशीपुर में, तो इन बड़े शहरों में जो अभी तक काम हुआ है, इसमें नालों की सफाई का, गाद को निकालने का, उसकी प्रोग्रेस मैंने देखी है। नॉर्मली सभी जगह काम ठीक ठाक हुआ है, लेकिन इसको फील्ड में जाके भी देखा जाएगा, इसकी पुष्टि की जाएगी। और लाउड स्पीकर्स, जो कि आप जानते हैं आज तक में बड़ा एक पब्लिक न्यूसेंस है और एक हेल्थ हैज़र्ड भी है, इसकी जो प्रगति है उसकी समीक्षा की गई और उसमें ये कहा गया कि एक बार सभी जिन लोगों ने लाउड स्पीकर्स लगाए उनको नोटिस दे दिए जाएँ, उनसे कहा जाए कि ये परमिशन लें इसकी। सेकेंडली कोई परमानेंट परमिशन ना मानी जाए, जब कुछ हो तब इसको लिया जाए और अदरवाइज जो उसमें पुलिस एक्ट में प्राविधान है उसके तहत भी कार्रवाई की जाए।
उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।